पावनं पावनानां श्रद्धारज्जन्मतिरतितरां उत्तम श्लोकमौलिं रुद्यन् अन्तकरणकुहरे हन्त यन्नांग भानोर अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिन। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्य भास अंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम इहा ते करम भजन क्रमे लीलार उद्गम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तवे हौ तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह बरो। एहि श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हरिलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षा अष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। हमने कल श्रवण किया 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देहि अधिकार हरिलो। 6ठ श्लोक क्या है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिला। उलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। उसका अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया है। अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम। उस अवस्था में जहां पर पंचम श्लोक में सिद्ध देह लेने की बात हुई, राधा पदाश्रय करके क्रम से उन्नति आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। आरंभ से उन्नति करते हुए जहां भावों का आना जाना शुरू हो जाता है, जीव घोरतम अवस्था से निकल करके आभास में पहुंच जाता है। जहां महापातक रूपी जो घोर अंधकार है, महापातक रूपी जो उसके ऊपर पाप है, पाप प्रवृत्ति है, वो भी नष्ट हो जाती है। जहां पाप प्रवृत्ति नष्ट हो गई वहां अपराध की बात क्या रह गई। और पाप प्रवृत्ति गुरुजी ने बताया एक बार, अजामिल का अभ्यास रह गया था। तो दंशन करने का सांप का अभ्यास होता ना, वो अभ्यास रह गया था, लेकिन दांत टूट गया था जहर का। अजामिल के अंदर जो विष को चखने के लिए जो विषय वासना रूपी दांत थे विष स्वरूपी, वो तो खत्म हो गए, लेकिन वो एक प्रवृत्ति रह गई, एक वो अभ्यास रह गया। तो इस प्रकार से यहां तो प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। उस अवस्था में जाके श्री राधा रानी के चरणों का पदाश्रय अनुभव होता है। लेकिन ये सारे का सारा क्रम उन्नति से होगा। कोई व्यक्ति अधिकार प्राप्त नहीं होगा और खुद को अधिकारी समझे
वो पता नहीं होगा उसका, उसकी गति नरक ही है और कोई नहीं है। क्यों नरक में तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी, यमराज के यहाँ क्यों ना मिलेगी, धर्मराज जी के यहाँ तो मिलेगी। जब युधिष्ठिर इत्यादि गए तो भगवान के सखा गए, जब कुछ समय के लिए सही गए तो सही, परंतु यहां बात जो है वो है अनर्थ दूर। अनर्थ में एक अनर्थ रहता है जिसको कहते हैं अपराध। पाप तो नष्ट हो गए, पाप तो छोड़े, महापातक नष्ट हो गए। महापातक क्या होते हैं? एक होता है पाप, एक होता है पातक, एक होता है पातकी। पाप नष्ट हो गए, पातक जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो गई। पातकी जो नए नए पापों का आविष्कार करने वाला है। पातकी टाइटल उसे मिलता है जो नवीन पापों का आविष्कार करे, उसी के लिए पातकी शब्द आता है। जैसे होता है ना, डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट उसको मिलते जो पीएचडी कर लेता है। तो जो महापातक है, हाँ वही महापातकी नहीं, हाँ महापातक को पातकी कहते हैं। पातक वो है जो पापों को कर रहा है, वो ढीठ है, उसको जस्टिफाई करता रहता है। ये तो कर्म फल है, हमने तो कुछ किया नहीं, हमको तो भगवान की जैसी प्रेरणा है, क्या करें। हाँ, पाकी गीता वो है पातक। लेकिन वो ऐसा पातक मतलब प्रवृत्ति, पाप की प्रवृत्ति पातक जो दृढ़ है, लेकिन नए नए पाप तो उसको छोड़ देते हैं। मूल बात पे आते हैं, अपराध रह जाते हैं। अपराध क्या होता है? ये पाप पातक पातकी से ऊपर की बात है। ये आता है हरि गुरु वैष्णव के प्रति अपराध, नाम के प्रति अपराध, ये है अपराध। ये अनर्थ जो है चतुर्थ अनर्थ है। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। पाप नहीं वहां कहा, ये अपराध है। स्वरूप भ्रम द्वितीय श्लोक में थोड़ा थोड़ा खंडित होना शुरू हो जाता है। असत तृष्णा तृतीय और चतुर्थ श्लोक में खत्म होने लग जाते हैं। हृदय दौर्बल्य पंचम श्लोक में आके खत्म हो गया। खत्म मतलब, लेकिन अपराध फिर भी रह गया। ये अपराध अब कौन से है? इसमें जैसे ही थोड़ा भी किसी छोटा जीव तो छोटा सा अणु है, जब बेचारे में शुरू में ही नहीं थी कोई प्रवृत्ति, स्टार्टिंग में, उसमें जब प्रवृत्ति जग गई अपनी इच्छाओं की, तो अभी साधना की, भजन किया, साधु संग किया, गुरु कृपा से उसे कुछ प्राप्त हुआ। ऐसी जगह पे जहां कुछ प्राप्त हुआ, जहां कुछ अनुभव हुआ, वहां अभिमान आ जाता है। वहां अभिमान आ जाता है, यहां अपने को श्रेष्ठ भाव आ जाता है। और उस वक्त उस श्रेष्ठ भाव में शुद्ध भक्त कोई आए हुए हों, शुद्ध भक्तों के साथ में बैठा हुआ हो, और मालूम है कि ये मेरे से बहुत सीनियर है, वयस में नहीं कह रहा हूं, उम्र में या मठवास में सीनियर है, उस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। अंतःकरण कहता है कि ये बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है। वो सीनियरिटी तो गुरुजी कहते ही हैं, वो तो रखनी ही है, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मर्यादाएं वो तो रखनी है, परंतु उसके अलावा वो उन मर्यादाओं को भी नहीं मानता। और इसके अलावा निंदा चर्चा में स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य की निंदा करने की प्रवृत्ति आ जाती। ये अपराध हरि गुरु वैष्णव के प्रति नामा अपराध, ये जितने भी हैं, ये वहां तक पीछा नहीं छोड़ते। मतलब
एक स्थिति ऐसी आई, भजन साधन किया जहां अपराध वगैरह नहीं थे, ध्यान देना, जहां अपराध वगैरह कुछ नहीं थे, बेचारा करता 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 वहां तक पहुंचा जहां उसको कुछ ग्लिम्स, कुछ अनंत प्रकाश में से कुछ हल्का सा एक कुछ दिखाई दे गया सेकंड्स के लिए। वो जो दिखाई दिया उसमें ओहो हो, फिर वो, अरे आपको क्या मालूम, आपने क्या साधना की, आप थोड़ा करके तो देखो, उम्र बीत गई, कोटि जन्म माला फेरते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां आ जाती हैं, ये कुछ स्वाभाविक भी होती हैं, क्योंकि उसको कुछ टेस्ट मिला है, सामने वाला टेस्ट खोज रहा है, वो मर्यादाओं को छोड़ के ऐसी कई एक स्टेप्स ले लेते हैं जो कि उचित नहीं है। पाप तो बहुत पहले नष्ट हो गए, मतलब पाप प्रवृत्ति, पातक, क्या बोला, महापातक ध्वंत राशि है ना, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि, वो प्रद्यन अंतकरण कुरजन, महापातक ध्वंत राशि, महापातक मतलब पातकी की प्रवृत्ति भी जहां पे नष्ट हो गई। पाप करने की प्रवृत्ति तो रही ही नहीं। पाप क्या है उनके बारे में सोचते रहो, संसार के प्रति, या वस्त्रों को धारण करके वस्त्रों का अनादर करते हुए पाप। परंतु यही वस्त्रों को धारण करके आप वैष्णव जगत में कहीं अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो भी पाप है, लेकिन वो अपराध नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं ये अनर्थ जो है रह सकता है। कई ऐसे महापुरुष, उनको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम है, जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी अपने जीवन में कि जो एकदम राइटर थे, प्रभुपाद जी के राइट हैंड मैन थे। उन्होंने कृपा करके, मैं कहूंगा अपने ऊपर ले करके, क्योंकि हमारी भाषा में भी मार्जन होना चाहिए थोड़ा सा, कई बार मैं अपशब्द बोल जाता हूं, लेकिन अपने लिए बोलता हूं, या किसी को समझाने के लिए बोल जाता हूं, परंतु गुरु वर्गों के लिए थोड़ा सोच करके बोलना पड़ता है। तो उनके लिए बहुत लोगों ने, उनके गुरु भाइयों ने बहुत कुछ कहा, ठीक है, थे तो प्रभुपाद जी के शिष्य। तो हम भी ऐसा कहें, ये अपराध है, हम भी ऐसा सोचें, ये अपराध है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के शिष्यों की जिम्मेवारी प्रभुपाद जी ने ली थी और बोला था मैं आऊंगा। ये तो प्रमाण है। वो थे ना विजय बाबू थे, आसाम के जो थे, आसाम के थे ना, एक जो नाम मैं भूल रहा हूं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, पहले मठ में थे, फिर वो मठ से चले गए, घर में रहे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, धीरे 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 वो जैसे थे, खाना पीना जैसा करते थे, उसी अवस्था में चले गए। लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी के साथ में एक परिक्रमा की थी ब्रजमंडल की, और जब अंतिम समय आया तब उस वक्त वो जितनी मछलियां खाई थी वो सारी पक पक करके आने लगी, खाएंगी, और यमराज देख करके उनको, उनके अंदर अचानक से जय प्रभुपाद 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 निकला। जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद स्मरण हुआ, ब्रजमंडल की वो परिक्रमा याद आ गई, वो भाग गए सारे के सारे, जो विभत्सका देखी उन्होंने, भाग गए। और प्रभुपाद जी का उनको दर्शन हुआ, कहते लाओ मेरी माला लाओ, सेठ थे वो, लाओ मेरी माला लाओ। अब बाप का दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, माला लाओ, रोब इतना था उनका, माला लाए, जाओ, उनको तिलांजलि दे करके छोड़ के आ गए। परम गुरु जी के साथ रहे थे वो, परम गुरु जी के साथ फिर उन्होंने परिक्रमा वगैरह की, जितनी बार भी परम गुरु जी के साथ परिक्रमा हुई उन्होंने की। ऐसा गुरु जी बतलाते, नाम मैं भूल रहा हूं।
जय हो। तो अगर बाई दी वे प्रभुपाद जी के किसी शिष्य ने ऐसी शिक्षा दी कि देखो अपराध करने से ये अवस्था आ सकती है, तो प्रभुपाद जी ने तो गारंटी लेकर के बोला था, ठीक है। और गुरु जी तो हमेशा दैन्यता के प्रभाव से, प्रभावी कहूंगा मैं, जहां आवेश कहूंगा, जहां दैन्यता के कारण, आवेश भी नहीं प्रभाव भी नहीं, दैन्यता की मूर्ति होने के नाते स्वाभाविक ही उन्होंने कभी ठेका नहीं लिया किसी का। एक दो बार निष्किंचन पर निष्किंचन गोस्वामी महाराज ने बोला, महाराज आप थोड़ा सा अनुशासन रखो, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा तो होना चाहिए। गुरु कहते हमको देख करके कोई सीखेगा सीख लेगा, हम किसी का गुरु नहीं, किसी को शिक्षा देगा नहीं। हमको देख के किसी ने सीखना तो सीख ले। उनकी ऐसी एक वो थी। तो भैया ये जो बात है अपराधों वाली, इसका यही अर्थ समझना चाहिए कि ये अनर्थ। तो शरणा ऊपर से एक बोलने की बात, मतलब ले तो रहे हैं महाराज। बात तो ये बात ये वाली पॉइंट मिस हुई है कि गुरुजी दैन्यता के कारण जो है, गुरुजी जो है किसी की ठेका नहीं लिए, वर्बली हो सकता है गुरुजी ने एक्सप्रेस ना किया हो, बट अगर गुरुदेव ने किसी को हरिनाम से कृपा किया है, वो अगर शरणागत है तो गुरुजी क्यों उसका जिम्मेवारी लेंगे? शायद आप लोगों के पास आवाज पहुंची नहीं। दामोदर महाराज जी कह रहे हैं कि जब कोई जीव शरणागत होता है उसका गुरुजी क्यों नहीं जिम्मेवारी लेंगे। निश्चित रूप से जिम्मेवारी लेते ही हैं, और गुरुजी ने कई बार इस बात को बोला भी है, शरणागत जीव का कोई अपराध नहीं है। और इस अपराध नहीं है वाली बात को लेकर के कई दुष्प्रवृत्तियां भी पैदा हुई, वो बात को मैं नहीं बोलता, परंतु गुरुजी ने ऐसे मुख से नहीं बोला। जहाँ ऐसा गुरुजी जिम्मेवारी बहुत ली है महाराज। ऐसा है ना, अब इस विषय को यहीं पे थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि समय भी होता जाता है। ये बात है कि गुरुजी ने किस शरणागत जीव के अंतःकरण में प्रकट होके उसके कान ना खींचे हों, ऐसा कौन है? शरणागत का मतलब ये है जो अपनी प्रवृत्तियों को समर्पित कर चुका है। अपनी प्रवृत्तियों को समर्पित करने का मतलब है अपने पे अंकुश लगा चुका, लगाम लगा चुका, फिर भी गलती से कोई जाता है तो गुरु जी ने कईयों को स्वप्न दिए, कईयों को साक्षात आदेश दिए, तुम्हारा एक गड़बड़ी हो रहा है, कईयों को हिला के जगाया। ये सारी बातें हैं, परंतु जहां तक बात गुरु जी के स्वभाव की आती है, दैन्यता के कारण देखा जाए तो किसी के लिए वो गुरु रूप से सजे नहीं, या गुरु रूप से उन्होंने ठेका नहीं लिया, एक कहने की बात है। तो ये बात, तो इसलिए हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, हमें गुरुदेव के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम कहें हमारे भी गुरुजी आएंगे, तो मैं ये कहता हूं गुरु ने ठेका नहीं लिया, तुम्हारे लिए आएंगे, तुम पाप करते रहो, प्रवृत्तियां तुम्हारी चेंज ना करो, और गुरुजी आएंगे तुम्हारे। क्यों आएंगे भाई? जैसे प्रभुपाद ने 100 जन्म लेना पड़े तो भी आऊंगा, बोला प्रभुपाद जी ने, ऐसा कहीं बोला है। तो उसका भाव यही होता है कि वो जो भी गुरु परंपरा में शुद्ध भक्त आता है उसके अंतःकरण में प्रकट होकर के जीव पे दया करते, यही भाव है। क्योंकि वह अपने गुरु को, जहां अपने परंपरा को अपने हृदय में धारण करता है, परंपरा और गुरु को धारण करने पर उनके आदर्श उनमें आ जाते हैं, जिससे कि उनके जो आई परंपरा में आया कोई आचार्य, शुद्ध आचार्य है, उसमें वहां पे छाया प्रतिफलित होती है, छाया दिखलाई देती है, जिसमें लगता है कभी आभास लगता है, अरे ऐसा तो गुरुजी करते थे, हाँ ये गुरुजी, याद आ जाती है, वो छाप आ जाती है। यही उनका अवतरण है। ऐसा नहीं कि बार बार जन्म लेते रहेंगे, समझे नहीं बात को।
थोड़ा सा टेक्निकली भी समझना चाहिए। फिर ये बात गलत हो जाएगी, जो मतलब पाप में डूबा गुरुजी केस पकड़ के ले जाते हैं। क्यों ले जाएंगे? नहीं, ये बात आई है ना भजन गीति में, केशे धरी मोरे करो पार, वो नहीं है कि लेके जाएंगे। वो क्या मेरे को निकालो, वो तो प्रार्थना ही नहीं कर रहा, खुद डूब रहा जा जाके, उसको क्या करेंगे? वो तो अपराध हो गया ना, फिर ये अपराध हो गया ना। अपराध के लिए तो जिम्मेवारी खुद की है। पाप में प्रवृत्त है, गुरुदेव निकाल ही रहे हैं, निकाला ही है। कहाँ कहाँ कौन कौन से जीव थे। बात तो पक्की है महाराज, गुरुजी जो शरणागत होगा उसको तो उसका उद्धार करेंगे ही करेंगे, इस बात में तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन वो कहाँ तक गिरता है वो उसकी जिम्मेवारी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम